तो हम लोग टुडे वी विल डिस्कस सीलिया एंड फ्लैजेला। आज हम लोग सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीलिया क्या है और फ्लैजेला क्या है। तो सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट फर्स्ट सीन या ऑब्जर्व बोल सकते हैं ऑब्जर्व बाय पुरकिंजी। सबसे पहले पुरकिंजे ने, साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले सिलियरी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, हॉगे, HODGE, स्टडी फ्लैजेलम इन स्पर्म। स्पर्म में इसका स्टडी किया। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, मैंटम, स्टडी सीलिया ऑफ प्लांट्स के सीलिया को स्टडी किया, यानी प्लांट में सीलिया को स्टडी किया। अब ये सीलिया फ्लैजेला है क्या? तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि सीलिया एंड फ्लैजेला आर आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलेंगे कि हेयर लाइक मैकेनिकल आउटग्रोथ फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से इस तरह का मेम्ब्रेन होगा और इस तरह से ये अराइज होता है। इस तरह से अराइज, जिस पॉइंट से अराइज होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है बेसल ग्रेन्यूल्स। तो बेसल ग्रेन्यूल से, सेल मेम्ब्रेन से ये सीलिया अराइज होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सीलिया क्या होगा? सीलिया इज द आउटग्रोथ, यानी सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर आउटग्रोथ। हम लोग बोल सकते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला इज द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं। सीलिया क्या है, फ्लैजेला क्या है, देखते हैं। और इसको डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो हम लोग देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला, दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं सीलिया क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। साइज अगर हम देखेंगे ये कैसा होगा, स्मॉल, स्मॉल होता है, यानी कितना होता है देखेंगे तो 5 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, यानी ये हेयर लाइक कैसा होगा, हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक होता है। अगर हम फ्लैजेला को देखेंगे तो ये क्या होता है, लॉन्ग होगा, कैसा होगा, हंटर लाइक, हंटर लाइक होता है। और ये फ्यू होता है, कम होता है, यानी लॉन्ग कितना इसका डिस्टेंस होता है, तो लगभग ये देखेंगे 100 to 200 माइक्रोमीटर का होता है यार। तो ये इसका साइज हो गया, स्मॉल। 9 नंबर की बात करें हम लोग, नंबर कितना होगा, तो ये होता है मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, दैट मीन्स मोर इन नंबर मीन्स कितना, तो लगभग ये 1000 से 1400 के लगभग होता है। जबकि हम यहां देखेंगे तो ये क्या होता है, फ्यू इन नंबर होता है, यानी 1 to 8 होता है पर सेल। जब हम पर सेल की बात कर रहे हैं, पर सेल होता है। क्लियर? अब इसका देखते हैं लोकेशन क्या है। लोकेशन ये याद रखना है, सीलिया ऑल ओवर,
पूरे बॉडी में होता है, जबकि देखेंगे ये क्या होता है ऑन एंटीरियर पार्ट, केवल एंटीरियर पार्ट में ही फ्लैजेला इस तरह से ग्रो करता है। इसका हम लोग देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट कैसा होता है, इसका हम देखेंगे मूवमेंट पेंडुलर मूवमेंट होता है। पेंडुलर की तरह इस तरह से झूला झूलता है, एक बार इधर आया एक बार इधर गया, इस तरह का होता है। लेकिन इसका हम देखेंगे फ्लैजेला का अंडुलेटरी। अंडुलेटरी मीन्स अंडुलेटरी मतलब क्या होता है, टेल लाइक। टेल लाइक इस तरह टेल का मूवमेंट होता है, अंडुलेटरी मूवमेंट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं सिलिया में जो मूवमेंट होता है, बीटिंग मूवमेंट अगर हम बोले इसको बीटिंग मूवमेंट, तो ये दो टाइप से होता है। दो टाइप से इसका मूवमेंट होता है। पहला होता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या हुआ, इसमें मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनली होता है, साइमल्टेनियसली होता है, लॉन्गिट्यूडनल रो में। और दूसरा होता है मेटाक्रोनस। मेटाक्रोनस इसमें क्या होता है, वन आफ्टर, कैसा होगा वन आफ्टर वन, यानी ट्रांसवर्स रो में इसका मूवमेंट होता है। तो सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस दो तरह का मूवमेंट यहाँ पर होता है। बट अगर हम फ्लैजेला का मूवमेंट देखेंगे तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि इस तरह साइमल्टेनियसली होगा या फिर ट्रांसवर्सली होगा। इसका इस तरह का वन एक एक करके इस तरह का मूवमेंट ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली होगा। इंडिपेंडेंटली मूवमेंट यहाँ पर होता है। तो ये इसका हम लोग उसको डिफरेंशिएट किया, ये सीलिया और ये फ्लैजेला मूवमेंट। इसको तो और हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस में, सीलिया फ्लैजेला में हम लोग और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या, ये हमने देख लिया कि स्मॉल साइज का होगा, ये लॉन्ग साइज का होता है, इसका नंबर बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1400 होता है। यहाँ पर देखेंगे ये फ्यू होता है, 1 to 6 होता है। मूवमेंट इसका यानी इसका लोकेशन ऑल ओवर बॉडी होता है, पेंडुलम की तरफ मूव करता है, बट ये टेल की तरह मूव करता है। और ये दो तरह से होता है, सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस। बट यहाँ पर देखेंगे इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली मूव करता रहता है। फिर से हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अब टाइप के बेसिस पर टाइप्स। तो देखते हैं सिलिया क्या होता है, दो टाइप का होता है, फ्लैजेला भी दो टाइप का होता है। टाइप इट इज टू टाइप, ये दो टाइप का होता है। और अगर हम फ्लैजेला की बात करेंगे, फ्लैजेला का टाइप को देखें तो ये भी क्या होता है, टू टाइप्स का, ये भी दो टाइप्स का होता है। क्लियर। अब ये सीलिया में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टाइप जो इसका होता है इसको बोलते हैं कीनोसीलिया। कीनोसीलिया याद रखना है। और ये कीनोसीलिया कैसा होता है, मोटाइल। कैसा होगा, समथिंग कैन मूव, जो मूव करता हो, यानी जो भी हमारा देखते हैं इस तरह का ट्यूबुलर ऑर्गन होता है हमारे बॉडी के अंदर, ट्रेकिया है, फ्लॉपियन ट्यूब है, किडनी ट्यूब्यूल्स है, वहां पर जो मूवमेंट होता है किस तरह का होगा, सिलियरी मूवमेंट होता है। और कीनोसिलिया यानी याद रखना कि ये जो समथिंग जहां पर मूव होता हो उस तरह का मूवमेंट में होता है कीनोसिलिया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें कहां पर होगा ये, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, इन ट्रेकिया। ट्रेकिया में होगा, फॉलोपियन ट्यूब में होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा। किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा, यहां हम लोग देखते हैं प्रेजेंट होता है। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग यहां पर, दूसरा जो होता है स्टेरियो, स्टेरियोसीलिया। स्टेरियोसीलिया कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है।
कैसा होगा, नॉन मोटाइल होता है, यानी ये सेंसरी। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, समथिंग कैन मूवमेंट में हेल्प करता है, यहाँ पर ये सेंसरी काम करता है, यानी याद रखना ये मूव नहीं कर पाता, मूवमेंट इसमें नहीं होता। इसका एग्जांपल हम लोग इस तरह का देखते हैं, सेंसरी सेल होता है यहाँ पर, जैसे गैस्ट्रेटरी, गैस्ट्रेटरी होता है, तो ये सेंसरी है, ये सेंस यहाँ पर इसमें से नब लगा हुआ है, और ये गैस्ट्री का सेल है, ये सेंसरी मूवमेंट में हेल्प करता है, ना कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है, सेंसेशन को रिसीव करने में हेल्प करता है। अब एक स्पेशल पॉइंट इसमें याद रखना है कि अगर अरेंजमेंट आता हो कि जैसे हम लोग देखे थे सेंट्रोजोम में, सेंट्रोजोम का अरेंजमेंट 9+0 था, बट यहाँ पर क्या होता है, सीलिया फ्लैजेला में अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेरियोसीलिया का अरेंजमेंट क्या होता है, तो याद रखना स्टेरियोसीलिया का अरेंजमेंट 9+0 होता है, और कीनोसीलिया का अरेंजमेंट 9+2 होता है। ये डिफरेंस हमें याद रखना है। अब हम आते हैं फ्लैजेला में। फ्लैजेला का जो फर्स्ट टाइप है विप्लास्ट, विप्लास्ट सिलिया होता है, प्लास्ट नहीं, प्लास्ट PLASH, WIPLASH, विप्लास्ट। अब जो विप्लास्ट टाइप का होता है, याद रखना है ये किस तरह का होता है, इसमें हम लोग याद रखना है, इस तरह का देखेंगे सिलिया, ये इस तरह का सिलिया होता है, हंटर लाइक सिलिया, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, यानी ये कैसा होता है, हंटर लाइक, अनब्रांच्ड होगा, कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, और इसमें नो हेयर, हेयर सेल नहीं होता, हेयर नहीं होता, यहाँ पर इस तरह से हेयर नहीं होता। इसका मूवमेंट हम देखेंगे एंटीरियरली और पोस्टरली होता है। लेकिन हम दूसरा टाइप का जो देख रहे हैं सिलिया, उसको टिनसेल बोलते हैं, टिनसेल फ्लैजेला, सॉरी फ्लैजेला होगा। इसमें क्या होता है, इस तरह का फ्लैजेला होता है, और यहाँ पर देखेंगे इस तरह का हेयर प्रेजेंट होता है, यानी ये जूस्पोर ऑफ ब्राउन अलगी में पाया जाएगा, कुछ फंगी के भी स्पोर्स में पाया जाता है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या हेयर प्रेजेंट होता है, क्या वो यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का दो फ्लैजेला होता है, एक होगा विप्लास WIPLASH होगा, और दूसरा टिनसेल होता है। अब दोनों का हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो सिलिया होता है हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हम लोग किसमें देखेंगे ये, तो फूड कैप्चरिंग, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। तीसरा सेंसरी, सेंसरी में हेल्प करता है। लेकिन हम यहां आते हैं फ्लैजेला में, अगर हम इसका फंक्शन देखते हैं तो फ्लैजेला में केवल ये ओनली हम बोल सकते हैं लोकोमोटरी, लोकोमोशन में ही हेल्प करता है, नो सेंसरी नो फूड कैप्चरिंग, ये डिफरेंस है। यानी यहाँ पर हमने जो देखा ये फूड कैप्चरिंग, अगर हम इस पैरामीशियम को इस तरह देखें तो पैरामीशियम का इस तरह का एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके पूरे बॉडी सरफेस पे इस तरह का सीलिया प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर देखते हैं इस तरह से ऑरल ग्रुप्स होता है यहाँ पर। तो फूड कैप्चरिंग कैसे करता है, देखो ये सीलिया है, हेल्प करता है लोकोमोशन में, पूरे बॉडी सरफेस पे होता है। और यहाँ पर क्या है, जब फूड पार्टिकल्स आता है तो ये इस तरह का जो गैप बना रहा है, ऑरल ग्रुप्स होता है सिलरी मूवमेंट की हेल्प से, तो ये उसमें फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है और फूड पार्टिकल इनसाइड आ जाता है। तो यहाँ पर फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प कर रहा है, और मैंने बोला स्टीरियोसीलिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी, तो ये सेंसरी में भी हेल्प करता है। तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पर कि सीलिया लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में, और हम बात करेंगे
सेंसरी, तीनों में काम करता है, जबकि ये केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है लगभग सेम होता है दोनों का, सीलिया का, फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग आते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, हम लोग देखेंगे ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक शीट। प्रोटोप्लाज्मिक शीट से बना होता है। और सेकेंड होता है एक्सोनेमा। एक्सोनेमा या इसको हम लोग एक्सेल फिलामेंट बोलेंगे। एक्सेल फिलामेंट जिसका अरेंजमेंट 9+2 होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले जानना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जबकि फ्लैजेला सीलिया का दोनों सेम होता है, तो हमें याद रखना है ये जिस तरह हमने देखा था सेंट्रियोल में कि 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट था, तो यहां पर देखेंगे 9 पेरिफेरल, यानी इट इज मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल पेरिफेरल डबलेट ट्यूब्यूल से बना होता है। इसमें क्या होता है, 9 पेरिफेरल डबलेट होता है। डबलेट का मतलब ये कैसा डबलेट होगा, इस तरह का हम लोग देखेंगे, इस तरह का दो डबलेट होता है, ए एंड बी। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको, दो होता है ए एंड बी, ए हो गया एंड बी, इस तरह से बना होता है। दो डबलेट हो गया। ए इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहां पर देखेंगे ये 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 ट्यूब्यूल यानी प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। और बी इज मेड अप ऑफ 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। और ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों हो गया डबलेट। क्या बोलेंगे, डबलेट। तो ए एंड बी ये डबलेट होता है। 9 ये 9 होता है, जैसे वहां भी 9 था सेंट्रियोल में, लेकिन वहां पर ट्रिपलेट था, यहाँ पर 30 यानी यहाँ पर डबलेट है। इसके अलावा भी दो और यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, यानी कि 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग डबलेट बोलते हैं। क्लियर ना। अब हम लोग देखते हैं इसके सेंटर पर, अगर हम सेंटर की बात करें तो इस तरह से सेंटर पर दो डबलेट, इस तरह से याद रखना है कि सेंटर पर दो ट्यूब्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट होता है। सेंटर पर यानी कि अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में दो ट्यूब्यूल्स इस तरह से 1 एंड 2 प्रेजेंट होता है। एंड ये दो जो ट्यूब्यूल्स बना हुआ है इसको हम लोग C1 और C2 बोलते हैं। C1 and C2 बोलते हैं। एंड C1 and C2 also made up of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये दोनों जो सेंटर पर होता है जिसको हम 9+2 बोलते हैं, 9+ ये 2 क्या है, 2 यानी याद रखना ये C1 और C2 है। इसका भी जो एंगस्ट्रोमिक हाइट होगा 250 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये भी 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। C1 एंड C2 याद रखना है। तो ये C1 और C2 हमें याद रखना है। ये C1 एंड C2 मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। एंड बोथ द C1 एंड C2 आर कनेक्टेड बाय क्रॉस ब्रिज। ये दोनों किससे कनेक्टेड होता है,
क्रॉस ब्रिज से कनेक्टेड होता है। बोथ आर कनेक्टेड थ्रू क्रॉस ब्रिज, इस तरह से याद रखना। ये क्रॉस ब्रिज से इस तरह से कनेक्टेड होता है। अब यहां पर देखते हैं जो डबलेट होता है, डबलेट में इस तरह का हम देखेंगे दो इस तरह का आर्म्स होता है। एक को हम लोग को ये लूप लाइक आर्म्स होता है, इस तरह का लूप लाइक आर्म्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स, और एक दूसरा आर्म होता है इस तरह का, सिंपल देखते हैं हम लोग, इस तरह का आर्म होता है, इस तरह का बैंड होता है। तो ये कैसा होगा, लूप लाइक होता है, और ये दूसरा कैसा होगा, बैंड, बैंड लाइक, दो होता है। और ये किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड डायनीन प्रोटीन, DYNIEN, डायनीन प्रोटीन से बना हुआ है, याद रखना। इससे बना हुआ ये ए पर दो आर्म होता है, यहां पर याद रखना है, ठीक है ना। इस ये डबलेट हो गया, क्लियर। तो अब ये क्रॉस ब्रिज से अटैच होता है, और ये क्रॉस ब्रिज से जब अटैच होता है, एक मार्कर, रेड मार्कर, क्रॉस ब्रिज से यहां पर हम देखेंगे इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, क्लियर। अब इसके ऊपर याद रखना है एक सेंट्रल शीथ होता है, इस तरह से हम देखेंगे इसके ऊपर एक सेंट्रल शीथ होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल शीथ। यानी दो सी सेंटर पर होगा, वे क्रॉस ब्रिज से अटैच होता है, और उसके ऊपर हमने देखा एक सेंट्रल शीथ होता है, और इसके चार साइड में क्या होगा, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या होगा, डबलेट अरेंज होता है। तो हम ये डबलेट को बनाएंगे, अब यहाँ पर देखते हैं 9 डबलेट है, यानी एक और ये दो हो गया, इस तरह से 9 डबलेट है, 1 एंड 2, इस तरह से देखेंगे 1 एंड 2 डबलेट होगा, 1 एंड 2, इस तरह से देखेंगे 1 एंड 2 डबलेट, 1 एंड 2, ये हमने बना दिया डबलेट को, इस तरह से बनाया डबलेट, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इसमें देखते हैं यहाँ ए और बी है, तो बी कहाँ होगा, ये आउटसाइड में होगा, ए इनसाइड में, बी आउटसाइड ए इनसाइड, बी ए होगा, बी कहाँ होगा, आउटसाइड ए इनसाइड अरेंज होगा, आउटसाइड और इनसाइड। देखते हैं यहाँ बी और ए, बी और ए, बी आउट ए इनसाइड होता है, बी आउटसाइड ए इनसाइड होगा ना, ए बी, ए बी। अब देखते हैं यहां पर क्या होता है, बी में, ए में दो आर्म्स प्रेजेंट होता है, दो आर्म होता है, तो ए में क्या होगा, इस तरह का एक आर्म होता है, और एक दूसरा आर्म इस तरह का होगा। ए में एक आर्म जो आउटसाइड होता है और एक इनर साइड होता है, ए का एक आर्म इस तरह का, दूसरा आर्म इस तरह से होता है, ए का एक आर्म आउटसाइड है और एक का इस तरह से अरेंज होता है। हम लोग देखिए एक आर्म जो ए का अराइज होता है वह इनर साइड में होता है, और एक आउटर साइड में होता है। जो आउटर साइड में होता है वह लूप लाइक होता है, और एक बैंड की तरह होता है, इस तरह से लूप लाइक होता है, और एक ये बैंड की तरह होता है, इस तरह से लूप लाइक, और एक होता है इस तरह से बैंड की तरह। इस तरह से हमने अरेंज कर दिया इसको, ये हो गया हमारा इस तरह का अरेंज जो होता है। यानी ए के अंदर जो दो आर्म्स होता है, एक लूप लाइक होगा और एक बैंड की तरह होता है, क्लियर ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो ए बैंड है ये लूप है, इससे अटैच होता है, ये लूप से अटैच होता है बी बैंड, यानी बी ए से कनेक्टेड होता है, ये इस लूप से कनेक्टेड होगा, ये इस तरह से बी से कनेक्टेड होता है। इसको हमने यहां बना, ये बी हो गया और ये ए हो गया, इस तरह से हमने लूप बना दिया, ये हो गया, ये बी और ए। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसको अटैच इससे करते हैं, यहां से अटैच हम इसको करेंगे, और ये लूप इसको अटैच करेगा। ये जो आर्म्स है, ए वाला आर्म्स ये बी को अटैच करता है, ये ए का आर्म्स बी को अटैच करता है, ए वाला आर्म क्या करता है, ये बी को अटैच करता है।
इस तरह से हमने देख लिया कि ए आर्म अटैच किसको कर रहा है, बी को अटैच कर लेता। क्लियर। अब ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये क्या हुआ, ये ए बी लिंकर, ये क्या है, ए बी लिंकर, ये ए बी लिंकर हो गया। देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज हो गया। यहां पर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीथ बोलते हैं। क्लियर। थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा एक कैमरा को मैं इसे मूव कर दूं। सेंट्रल शीथ हो गया, यहां पर देखते हैं। क्लियर। नाउ अब देखते हैं, ए कनेक्टेड होता है यहां से, ए अरेंज होगा, कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल स्पोक, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल स्पोक बोलते हैं। तो ये स्पोक इस तरह से शीथ से पूरा यानी थोड़ा थोड़ा दूरी पर ये इस तरह से अरेंज होता है, इस तरह से ये क्या होगा, अरेंज्ड होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट दिखा, ये अरेंजमेंट क्या है, 9 पेरिफेरल डबलेट का अरेंजमेंट है, 9 पेरिफेरल डबलेट का अरेंजमेंट है। इसलिए इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि 9 डबलेट पेरिफेरली अरेंज्ड है। और सेंटर पर हम देखते हैं दो, यहाँ पर जो है 13 माइक्रोफिलामेंट का, 13 प्रोटोफिलामेंट का यहाँ पर ट्यूब्यूल्स बना हुआ है, जो सेंटर पर है, जो सेंट्रल शीथ से घिरा हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख रही है, तो ये क्या है, रोटेशनरी मूवमेंट, यानी ये हम देखते हैं अरेंज होता है स्पोक, रेडियल स्पोक से। तो ये 9 रेडियल स्पोक से अरेंज होता है। और इसके चारों साइड हम देखेंगे इस तरह का, हमने क्या बोला, इट इज मेड अप ऑफ एक्सोनेमी। तो ये क्या है, एक्सोनेमी, एक्सोनेमी है, जिसका अरेंजमेंट 9+2 का अरेंजमेंट है। और इसके चारों साइड में क्या है, इस तरह का हम देखेंगे शीथ दिया हुआ, ये क्या है, शीथ है, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है सीलिया एंड फ्लैजेला का। हेल्प क्या कर रहा है, ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, सीलिया में हमने देखा फूड को कैप्चरिंग करने में भी हेल्प कर रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर, सीलिया का और फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है और ये जो है जिस प्रोटीन से बना हुआ है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, डायनिन, DYNIEN, डायनिन प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन का काम क्या है, याद रखना है। तो ये जो आर्म्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन, ये आर्म्स भी इसी प्रोटीन का बना हुआ है। इस प्रोटीन का काम क्या करता है, ये प्रोटीन स्प्लिट कर जाता है, यानी एटीपी को, ये क्या करता है, एटीपी को स्प्लिट करने में हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये एटीपी को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और लिबरेट करता है एनर्जी। ये जो डायनिन प्रोटीन होता है, इज ऑल्सो टाइप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या करता है, एटीपी को स्प्लिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड लिबरेट एनर्जी, और एनर्जी को लिबरेट करने में हेल्प करता है, ताकि फंक्शनली जो सीलिया फंक्शन करता है उसमें हेल्प हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला।